आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी। 24 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश और राज्य में फिर बदला मौसम। दिन के तापमान में 2 डिग्री तक हुई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक भी है। उन्होंने कहा कि भाषाएं समाज में जन्म लेती हैं लेकिन समाज को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के बीच कभी कोई शत्रुता नहीं रही बल्कि एक दूसरे को समृद्ध किया है। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। प्रदेश की सभी शासकीय, मान्यता प्राप्त, शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ डाइस कोड प्राप्त मदरसों में वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। सत्र 2024-25 की ये परीक्षाएं 5 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षा की व्यवस्था को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि खेलों से व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण होता है। जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी खेलों से ही मिलते हैं। खिलाड़ी जीवन के संघर्ष, जिम्मेदारियां और कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने में सीख का उपयोग करें। राज्यपाल कल 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भोपाल के बोट क्लब में आयोजित कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग प्रतियोगिता के ओवरऑल चैंपियनशिप के विजेता और उप विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले महाकुंभ के अंतिम दिन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस भव्य आध्यात्मिक समागम के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। वन विभाग द्वारा हाल ही में प्रदेश स्तर पर की गई गिद्धों की गणना में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राज्य में वन विभाग के 16 वृत्त, 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों में यह गिद्ध गणना की गई। गिद्धों की गणना में घोंसलों के आसपास बैठे गिद्धों और उनके बच्चों की गणना के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि केवल आवास स्थलों पर बैठे हुए गिद्धों की ही गणना की जाए। प्रदेश में गिद्धों की गणना की शुरुआत 2016 में की गई थी। राज्य में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 प्रजातियां स्थानीय और 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नागर विमानन महानिदेशालय ने दतिया हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत पब्लिक एरोड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद दतिया
हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया है। दतिया हवाई अड्डा लगभग 118 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का रनवे 1810 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन 768 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो प्रति घंटे 100 यात्रियों की क्षमता रखता है। दतिया हवाई अड्डे का विधिवत लोकार्पण शीघ्र किया जाएगा। प्रदेश में दिन के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। आज भोपाल ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस वजह से प्रदेश में भी मौसम बदला है। सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC के अंतर्गत लगभग 17 लाख नए कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है। आज जारी डेटा के अनुसार दिसंबर महीने के दौरान 20,360 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के तहत लाया गया है। एक वक्तव्य में कहा गया है कि दिसंबर महीने के दौरान जोड़े गए कुल 17,01,000 कर्मचारियों में से 8,22,000 कर्मचारी हैं। इस महीने के दौरान कुल 73 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ESI योजना के तहत पंजीकरण कराया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कल कराची में ग्रुप बी मैच में अफगानिस्तान को 107 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 316 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 39 गेंद शेष रहते 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में 4 दिवसीय अखिल भारतीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी और किसान मेला राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में कल से शुरू हुआ। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन किया। इंदौर शहर के समीप ग्राम दुधिया में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नवीन भवन बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन विधायक मधु वर्मा ने किया। श्योपुर जिले के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों को उद्यान के खजूरी वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। इन 4 शावकों में 2 नर और 2 मादा शावक शामिल हैं। शाजापुर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है और जल के नियमानुसार इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। डिंडौरी जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए 27 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पेंशन फोरम की बैठक आयोजित की जाएगी। सीधी जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। हरदा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर द्वारा स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर चल रहा है। प्राचार्य और कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में आयोजित शिविर की शुरुआत प्रभात फेरी और योग से हुई। रायसेन जिले में ई ऑफिस प्रणाली की क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को ई कार्यालय प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगर मालवा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बाढ़ आपदा राहत खोज और बचाव विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। पन्ना जिले के जनपद पंचायत गुनौर में 23 फरवरी को प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम अब रविवार 2 मार्च को पूर्व निर्धारित स्थल मडेश्वर मंदिर हिनौती बेली में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों, उद्योगपतियों और अतिथियों को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को रेखांकित करने के लिए विशेष रूप से संयोजित अमृतस्य मध्यप्रदेश नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।